में एक एक बाबा है, उनके लिए तो गोपीनाथ जी खीर चुरा के लाए और एक बड़ा उनका डंका बज रहा है, अरे बड़ा क्या बाबा हैं। ही गोपाल जी बाद में कौन कहलाए? श्रीनाथ जी। भगवान का गोविंद कुंड से हजारों घड़े भर के अभिषेक हुआ। गौड़ीय वैष्णव भावधारा का अगर हम कहीं प्रथम अंकुर तो श्रीमद्विंदपुरी पाद है। इन्हीं के शिष्य हुए श्री ईश्वरपुरी जी और उनके शिष्य हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु। रसिकों की रसीली रहस्यमयी वार्ताएं, रस से भरे रसो वे सह, उस रस को पाने वाला रसरूप हो जाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं। तो रसिकों की बात रसीली है। कौन रसिक है इन बातन को, हमारे रसिकों की बातों के रसिक कौन होंगे? देखो, सारा जगत है सिख, बीमार, ठीक कौन करेंगे? रसिक। कौन ठीक करेंगे? रसिक। किम औषधम क्लिश्य मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब, इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम। एक दिन ये नष्ट हो जाएगा शरीर, तो किम औषधम, कौन सी, जब ये शरीर नष्ट हो रहा होगा और जब परिणाम में दुख ही दुख मिलेगा, तो हे जीव तेरे पास कौन सा रास्ता है? तो मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलावना, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नर मात्रं तारिये कृष्ण नाम। जो वेद रूपी पुण्य लतिका का सुंदर आनंद रूपी फल है, निगम तरोर गलितम फलम। तो भैया भगवान से प्रीति हो जाए, इसलिए इलाज कराना चाहिए। किनसे कराना चाहिए? रसिकों से। तो सब लोग सिक हैं और इलाज कौन करेंगे? रसिक। हाँ, कल हम जिनका चरित्र सुन रहे थे, उनका शेष भाग क्या? श्रीपाद मध्वेंद्रपुरी जी महाराज, जिन्होंने ये गौड़ीय वैष्णव भावधारा का अगर हम कहीं प्रथम अंकुर तो श्रीमद्विंदपुरी पाद है। इन्हीं के शिष्य हुए श्री ईश्वरपुरी जी और उनके शिष्य हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु। कल हमने कहा कि मध्वेंद्रपुरी जी किस तरह प्रेम विवल रहते थे। मध्वेंद्रपुरी जी गुरु जी ने किनको दीक्षा दी थी? श्री नित्यानंद प्रभु को। ठीक है। तो कल हमने बताया कि श्रीनाथ जी जो गोवर्धननाथ भगवान हैं, दोनों संप्रदायों में यहाँ थोड़ा मतभेद है। हमारे लिए दोनों संप्रदाय पूज्य हैं। तो श्री गोपाल जी का पुष्टि मार्गीय वैष्णव कहते हैं, भगवान ने अपनी भुजा को सबसे पहले बाहर निकाला, उसकी सेवा श्रीपाद मध्वेंद्रपुरी जी ने की थी। और आज भी वो यतिराज थे, इसी उन्हीं के नाम पे कौन सा गोवर्धन के पास में जो नगरी है उसका नाम क्या है? जतिपुरा। यतिपुरा नाम पड़ा, तो जतिपुरा बोलते हैं आज भी हम उन्हें। तो किस तरह ठाकुर जी ने, मध्वेंद्रपुरी जी हमने कल बताया आपको, अयाचक वृत्ति से रहते थे। तो भगवान खुद लोटा भर के दूध लाए और कहे बाबा कुछ मांग लिया करो, मधुकरी कर लिया करो। अब उन्हीं गोपाल से
इतनी प्रीति लगी और मध्वेंद्रपुरी जी ने आषाढ़ पूर्णिमा में और 1556 विक्रमी संवत थी, 1546, और उस समय इनकी भेंट भगवान से हुई थी और इन्हीं गोपाल की इन्होंने सेवा की। इतने आनंद की लहर ब्रजवासियों में आई, भगवान का गोविंद कुंड से हजारों घड़े भर के अभिषेक हुआ और अनेक वाद्य बजे, नृत्य होने लगा, असंख्य व्यंजन, दूध, दही, मट्ठा, रोटी, दाल, पूरी, पकवान, पायस, अनेक प्रकार की मिठाइयां चारों ओर सजा कर लगा दी गई। अन्नकूट का भोग श्री गोपाल जी को समर्पित किया गया, भगवान को निवेदित किया गया। और भगवान ने भी जैसे गिरिराज लीला में सारा भोग श्री गिरिराज जी ने प्रकट होकर पाया, गिरिराज जी तो ठाकुर जी थे, ऐसे ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर देखा वैसे का वैसा प्रसाद अपने हस्त स्पर्श से भगवान ने फिर प्रकट कर दिया था कि ब्रजवासी लोग करे तो सारे पांगे, तो सारा प्रकट कर दिया। लोग उन्हें पहाड़ का देवता कहते थे। और उस समय अनेक धन, मणि, मुक्ता, सोना चांदी का भेंट आने लगा और एक क्षत्रिय सेठ थे रामदास जी, उन्हें गोपाल जी के मंदिर का निर्माण कराया। सेवा बड़ी राजशाही तरीके से सेवा होने लगी। हाँ, मध्वेंद्रपुरी जी ने कृष्ण मंत्र दीक्षा देकर 2 विरक्त ब्राह्मणों को बंगाल के गोपाल जी की सेवा का भार उन्हें सौंप दिया। एक बार गोपाल जी स्वप्न में आए, यही गोपाल जी बाद में कौन कहलाए? श्रीनाथ जी। तो ये गोपाल जी स्वप्न में आए और बोलने लगे, हे पुरी पाद, मेरे शरीर में ताप बहुत है, गर्मी बहुत लगती है, नीलाचल जगन्नाथ जी जाके चंदन ले आओ जरा वहां का, और चंदन मेरे शरीर पर लेप करो, तब मुझे बड़ी शांति मिलेगी। अब शीघ्र चले जाओ, जल्दी से चंदन लेके आओ। इतने प्रेम में आविष्ट हुए, उस समय कोई रेलगाड़ी तो जाती नहीं थी, ब्रज से उड़ीसा तक। आज हम ट्रेन से भी जाते कितने घंटे लगते हैं? हाँ, 30 घंटे भाई, 30 घंटे लगभग ट्रेन में लगते हैं। आदमी तो महीनों चलना पड़ेगा, पैदल चलेगा तो। और वो गौड़ देश गए, वहां पे देखा लोग भगवान की भक्ति से हीन हो रहे थे, तरह तरह के मद्य मांस का सेवन कर रहे थे। उनकी दीन दशा देख के बड़ा रोना आया मध्वेंद्रपुरी जी को। पहले बंगाल होते हुए उड़ीसा पहुंचे, तो बंगाल में ये स्थिति देखी, उनका मन बड़ा दुखी था। और बस आगे मैं थोड़ा शॉर्ट करके कह रहा हूं, क्योंकि अपना तो खंडन मंडन का कार्य है नहीं, किसी का भी खंडन करना। पर उन्हें वैष्णव नहीं दिखे, अभिप्राय ये था। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ नहीं था। मध्वेंद्रपुरी जी उनके दादा गुरु थे, उनका ही चरित्र मैं सुना रहा हूं। तो उन्होंने देखा, ओहो हो, प्रभु इच्छा, उन्हें उस समय अद्वैताचार्य जी श्री चैतन्य लीला के वृद्ध परिकर हैं। ओहो, श्री अद्वैत प्रभु, इन्होंने भगवान की आराधना करके श्री कृष्ण का गोलोक से आवाहन कराया, तब चैतन्य देव प्रगटे नदिया में, नवद्वीप में गौरचंद्र का प्रागट्य हुआ है। जब होली मनाते हैं ना, आहा, तो होली की जो पूर्णिमा होती है, फाल्गुनी पूर्णिमा, वो गौर पूर्णिमा है। तो अद्वैताचार्य जी वो ऐसे भक्तहीन समाज में सिंह की तरह रहते थे और अवैष्णवों में भी वैष्णवता का पालन करते, भागवत जी, गीता जी का पाठ करते, भगवत प्रेम की। और आचार्य ने पुरी बात को देखा, श्री मध्वेंद्रपुरी जी को, उनके वैष्णव चिन्ह देख के दंडवत प्रणाम किया। श्री पुरी ने अद्वैताचार्य जो गले लगाया, एक दूसरे को प्रेम के आंसुओं में दोनों ने भिगो दिया। दोनों में अपार कृष्ण प्रेम था।
और शिवपुरी की तो अवस्था ये थी, मधवेंद्रपुरी जी तो बादलों को देख के बेहोश हो जाते, श्री कृष्ण समझते हैं। ब्रज की गोपियां भगवान से जैसे प्यार करती हैं। रम्या काचद उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। प्रेमियों की उपासना तो गोपियों की है। हमारे देवर्षि कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। एक ब्रज रसिक कहते हैं भगवान से कैसी प्रीति ब्रजांगनाओं की थी। अमीन की प्रीति यथा जल में। मछली है ना, जल के बिना रहती नहीं। मछलियां सी रहते हम उस सांवरे माह सिंधु में। मछलियां सी रहते हम उस सांवरे माह सिंधु में। हमसे कितनी प्राण पाते उनके एक जल बिंदु में। दूर हो क्षण में मरे उनसे हमारी लाग हो। ब्याही अनब्याही सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग हो गए माधव के हम सब। मछलियां जैसे मीन की प्रीति यथा जल में और मोर की है घनमाल में जैसी। मोर सदा पिऊ पिऊ करे अरे नाचत लखी घनश्याम। ताते ताकी पाखुरी शीश धरे मेरो श्याम। है ना, ताते ताकी पाखुरी शीश धरे मेरो श्याम। मीन की प्रीति यथा जल में और मोर की है घनमाल में जैसी। प्यू प्यू की आवाज करके बादलों को देख मोर नाच उठता है। प्रीत यथा करी की कर में फणी की मणि ज्योति विशाल में जैसी। करी की कर में, इसका अर्थ समझ सकते हो क्या हुआ? क्या? हाथी। हाथी की प्रीति कैसे सूंड में है। सूंड के बिना हाथी का जीवन क्या है? सूंड कटा हाथी पानी पी पाएगा? है? मर जाएगा। प्रीत यथा करी की कर में और इच्छाधारी मणिधारी नाग मणि के बिना जीता नहीं है। कमलनी हम वो भंवर है पीते प्रीति पराग वो। कमलनी हम वो भ्रमर है पीते प्रीति पराग वो। हम सिमणियों बिंत जैतन है मणिधर नाग वो। माधुरी रागिनिया हम सब है हमारे राग वो। ब्याही अनब्याही सभी ब्रज वनिताओं के सुहाग वो। हो गए माधव के हम सब।
प्रीत यथा करी की कर में, फण की मणि ज्योति विशाल में जैसी। महाराज दशरथ जी जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? मणि बिनु फणी जिमी जल बिन मीना, फणी बिनु मणि जिमी जल बिनु जीना, मम जीवन तिमी तुव आधीना। हार घुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार घुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो मणि का उदाहरण लिया। इच्छाधारी नाग, मणिधारी नाग का जीवन मणि कही जाती है। फणी, मणि बिनु फणी तुरंत मर जाता है। और जिमी जल बिनु मीना, इस तरीके का। तो क्या उदाहरण दिया हमने? मीन की प्रीति यथा जल में, और मोर की है घन माल में जैसी। प्रीत यथा करी की कर में, फण की मणि ज्योति विशाल में जैसी। प्रीत बिहारी चकोरिन की, छंदापति के छवि जाल में जैसी। चकोरी रात भर चंद्रमा को ओहो हो अनिमेष निर्निमेष निहारती रहती है। प्रीत बिहारी चकोरिन की, छंदापति के छवि जाल में जैसी। चांद की सुंदरता देख के मुग्ध रहती है। और नेहि विचार के नी को कहे, ब्रज गोपीन प्रीत गोपाल में वैसी। नेहि विचार के नी को कहे, ब्रज गोविंद प्रीत गोपाल में जैसी। ब्रज गोविंद प्रीत गोपाल में वैसी। ऐसी प्रीति गोपियों की श्री ठाकुर जी में है। मध्वेंद्रपुरी जी बादलों को देख के भी और मूर्छित हो जाते थे। माधवपुरी प्रेम अकथ्य कथन, मेघ दर्शन मूर्छा होए सही क्षण। कृष्ण नाम सुनिले करेन हुंकार, दंडे सहस्त्र हय कृष्णेर विकार। एक घड़ी एक काल में श्री कृष्ण नाम सुनते गर्जना करने लगते, इतने प्रेम विकार उनमें आ जाते। श्री पुरी जी ने अद्वैताचार्य जी को दीक्षा दी, उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और फिर पूछा, मैं गोपाल जी के लिए चंदन लेने जा रहा हूं, भगवान ने मुझे आदेश किया है। तो अद्वैताचार्य जी ने परामर्श करके कहा, आप रेमुना ग्राम जाएं। और रेमुना ग्राम कहाँ? बालासोर, उत्कल प्रदेश, जगन्नाथ जी का वो सुंदर महान क्षेत्र। और वहां पे श्री गोपीनाथ भगवान का बड़ा सुंदर श्री विग्रह है। मंदिर में जाके उन्होंने गोपीनाथ जी के दर्शन किए। और फिर भगवान गोपीनाथ को देख के इतना नृत्य किया, इतने आनंदित हुए। बरामदे में जाके एकांत में बैठ गए। अत्यंत सुंदर सेवा श्रृंगार देखकर श्री पुरी जी को इतना आनंद आया। गोपीनाथ जी के दर्शन, उनकी सेवा और उनको
ओहो, मन में सोचा क्या भोग लगता है, कैसे सेवा होती है, मैं जरा पूछूं। ऐसे ही मैं मेरे गोपाल जी की सेवा की व्यवस्था करूंगा। और एक सेवक से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस समय 12 मिट्टी के कुल्हड़ों में क्षीर भोग लगता है। जैसे खीर होती है ना, वैसे रबड़ी जैसी खीर होती है ना, ठाकुर जी को क्षीर भोग लगता है। उसका नाम अमृत केली है, 12 मिट्टी के घड़ों में पकती है। और पृथ्वी पर ऐसा भोग कहीं नहीं लगता। तो उन्होंने कहा, श्री मध्वेंद्रपुरी जी तो कभी कुछ मांगते नहीं थे, भिक्षा भी कोई दे तो पाते थे। भिक्षाम देहि नारायण हरि ये बोल के मधुकरी भी नहीं बोलते थे। अब उन्होंने सोचा अगर मुझे बिना मांगे मेरे नियम के हिसाब से क्षीर प्रसाद मिल जाए तो मैं आज चखूंगा, वरना तो खाली क्या पाते थे, दूध। पर आज उन्होंने कहा भगवान का प्रसाद है ना, तो मैं पाऊंगा, पर बिना मांगे मुझे मिले तो। और गोवर्धन में वैसा क्षीर भोग गोपाल को अर्पण करूंगा। और ऐसा विचार आते ही उनके मुख से निकला, विष्णु विष्णु विष्णु। मेरे मन में कैसा, मैंने मन से तो ठाकुर जी से मांग ही लिया, मन से तो मांग लिया। मन में बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो अयाचक वृत्ति जो रख रखी है, ये तो मेरा कपट हो गया। उन्होंने बड़ा अपराध माना। थोड़ी देर में दर्शन खुले, आरती हुई। आरती के दर्शन करके प्रणाम करके श्री पुरी जी चले गए एक स्थान पे। बंद दुकान का एक बरामदा था। उस बरामदे में आज से महाप्रभु से भी पूर्व की बात, लगभग 600 वर्ष पुरानी बात है, उड़ीसा के उस बालासोर के उस क्षेत्र में रेमुना ग्राम के एक दुकान, उसके बरामदे में एक महापुरुष सो गए, भूखे प्यासे। इतना लंबा सफ़र करके आए थे, मांगते थे नहीं, किसी को इशारा भी नहीं करते थे मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। पूरा भगवान के कल मैंने कहा भगवान का गीता जी में व्रत है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भयुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान वहन करते हैं जो भगवान का अनन्य चिंतन करते हैं। और ठाकुर जी की शयन पुजारी ने कराई, किवाड़ लगाकर अपने कमरे में सो गया। और सोते ही पुजारी जी स्वप्न में गोपीनाथ जी आते हैं पुजारी जी के और कहते हैं पुजारी उठो, देखो मंदिर के किवाड़ खोलो और एक क्षीर का जो पात्र रखे जाते हैं, एक क्षीर मतलब रबड़ी वाली खीर का, ये जो एक पात्र है मैंने अपने वस्त्र के नीचे छुपा के रख लिया था। जो भोग के लिए तुमने दिए थे ना, तो एक मैंने छुपा के रखा था। तो उसे ले जाकर बाजार में एक दुकान पर, एक दुकान का एड्रेस बताया, उस दुकान पे जाओ और वहाँ जाओ। तो उन्होंने बोला प्रभु मैं कैसे पहचानूंगा? तो तुम आवाज़ लगाना मध्वेंद्रपुरी मध्वेंद्रपुरी कह के, दुकान पे सो रहे होंगे बरामदे में, और उनको जाके और खीर खिलाया हूँ। पुजारी चौंका, स्नान कर मंदिर को खोला, दोबारा स्नान अपरस में जाना पड़ता है, स्नान किया मध्य रात्रि में, उठे और जाके भगवान की वेदी को खोला, अंदर जाके देखा तो वस्त्र के नीचे ठाकुर जी ने सच में और खीर का सुंदर बर्तन छुपा के रखा था, पात्र। और उनके आश्चर्य की सीमा न रही। आज वो आनंद से नृत्य करने लगे कि भगवान की सेवा करते करते इतने दिन हो गए पर भगवान मुझसे कभी रूबरू नहीं हुए। आज सपने में ही सही, पर प्रभु ने मेरी सेवा का फल दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने वो दौड़े प्रेम विवल होके मंदिर का कपाट बंद किया और चले बाजार की तरफ खोजने गोपीनाथ जी के प्यारे को। और जैसे मध्वेंद्रपुरी जी कहीं है, मध्वेंद्रपुरी जी कहीं है, ऐसी आवाज़। मध्वेंद्रपुरी जी की अचानक उन्होंने उठ के देखा कि एक बरामदे से एक बूढ़े सन्यासी उठ रहे हैं। तो उनको देखते ही वो दौड़े पुजारी जी। अब पुजारी जी ने उन्हें देखते ही प्रणाम करने की कोशिश की, अरे भगवान की पुजारी हैं। माधवेंद्रपुरी जी ने भी प्रणाम किया। अब उन्होंने तुरंत क्षीर का पात्र उनके हाथ में दे दिया, कहा त्रिभुवन में आप सा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। माधवेंद्रपुरी जी प्रेम विवल हो गए। देखो भगवान को हम पहले गाते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न
न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। ए हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता रहे हर सांस में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। ओहो भैया, उन्होंने देखा ऐसा ही एक बार इंदौर में भाई जी गए थे और रात्रि में उन्हें स्थान नहीं मिला। आश्रम के धर्मशाला के मैनेजर ने कहा कि जगह नहीं है और भाई जी सो गए एक अस्तबल में घोड़ों के। और उसी दिन धर्मशाला के मालिक को रात्रि में स्वप्न आता है और भगवान कहते तूने आज तक की जो सेवा की है मैं आज तक प्रसन्न होऊंगा। मेरे एक भक्त घोड़ों के अस्तबल में सो रहे हैं, जाके उन्हें उठाओ, उन्हें भोजन कराओ। और उस धर्मशाला का मालिक मध्य रात्रि में ढूंढने निकलता है, घोड़े के अस्तबल में परम पूज्य भाई जी को सोते हुए देखा, चरण पकड़ लिए जाके। भाई जी ने जब बात सुनी तो उनके भी झरझर नेत्र बहने लगे। इस तरह रात्रि में, मध्य रात्रि में भोग बढ़िया बना और प्रसाद भगवान को निवेदित करके और बाबूजी को और प्रसाद पवाया गया। देख लो, तो भगवान को चिंता रहती है। और श्री माधवेंद्रपुरी जी प्रेम में विवल होते, नेत्र से प्रेम जलधारा बह निकली और प्रणाम किया। और उस क्षीर के मिट्टी का पात्र था, क्षीर पात्र को, उस मिट्टी के पात्र को उन्होंने रख लिया, कुल्हड़ को धोया और तोड़ के उसे अपने बहिर्वास में बांध लिया, अपने अपने परने में बांध लिया उस मिट्टी के कुल्हड़ को जिसमें खीर आई थी, ठाकुर जी ने भेजी थी। और रोजाना वो एक एक ठीकरी रोज खाते कि मेरे प्रभु का प्रसाद था। हाँ, कैसी अद्भुत निष्ठा थी, कैसा उनका भाव था। अच्छा देखो, आज के समय लोग जब फेमस हो जाते हैं तो फेमस होने के कई तरीके चाहते हैं। भगवत पथ के पथिक बड़े प्रसिद्ध होते हैं भगवान की दृष्टि में, लेकिन प्रसिद्धि की प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये भाव जो भक्ति बहुत गहरी हो जाती है तो समझ में आने लगता है कि कोई सार नहीं है इस चीज़ में, है ना। प्रारंभिक अवस्था में इस चीज़ में सार दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब असार लगने लगे कि ये सारहीन चीज़ है, प्रतिष्ठा जरूर मिलती है लेकिन भक्त की दृष्टि में सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान तो विष के समान है और नीचा पमानम सुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। तो उन्होंने देखा ये प्रतिष्ठा लोगों को पता नहीं लग जाए, पुजारी जी दूसरों को बताएंगे और लोग मुझे आदर करें, ऐसा उनका भाव नहीं था। मध्य रात्रि में भाग निकले गोपीनाथ जी को नमस्कार कर, प्रभु आपने ये काम किया, अब पुजारी जी कह रहे आप इतने बड़े भक्त हो, आपकी जय जयकार हो, और कल तो ये ढिंढोरा पीट के बताएंगे और प्रभु मेरे जंजाल पीछे लग जाएगा। भागे, एक क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाए, ठाकुर जी का नाम तब से क्या पड़ गया, क्षीर चोरा गोपीनाथ। और मेरा पहला प्रचार कार्यक्रम 2010 में उड़ीसा के उसी बालासोर के इन्हीं क्षीर चोरा ठाकुर जी के यहाँ से शुरू हुआ। मैं क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी महाराज वहाँ गए थे, तो स्वामी जी महाराज जब गए तो देखा सत्संग का कार्यक्रम था, स्वामी जी को दूसरे स्थान पे पहुंचना था। दोपहर में ठाकुर जी के राजभोग के पट पोड़ गए थे। स्वामी जी ने कहा शाम को 4 बजे तक की प्रतीक्षा कैसे करूं मैं, तो भाई सत्संग में जाना है दूसरी जगह। स्वामी जी ने कहा ध्वजा पताका को देख लिया,
हैं, तो बस ठाकुर जी के उधर ऊपर ही विराजित कलश को, ध्वजा को, सबको दर्शन किया, वहीं से दंडवत कर ली, प्रणाम कर लिया कि प्रभु के दर्शन हो गए। वो भी ठाकुर जी के दर्शन माने जाते हैं। और ठाकुर स्वामी जी जल्दी पूरा एकदम समय पे रहते थे। अगर कभी गाड़ी खराब हो जाए तो पैदल चल देते थे। तो लोग कहते पैदल कैसे पहुंचोगे, 100 किलोमीटर है। मैं तो चल दिया ना सही समय पे, बाकी गाड़ी के ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने उस समय क्या किया, ठाकुर जी ने अनोखी लीला कर दी। अब वो जगह इतनी दूर थी, कोई न पैदल जाने का, ना कोई सार, न कोई चीज़। अब स्वामी जी महाराज को ऐसा लगा, लोगों ने बोला कि गाड़ी नहीं मिल रही है, वो चाबी नहीं मिल रही है। अब चाबी ढूंढे ढूंढे, इतनी चाबी ढूंढी। स्वामी जी महाराज ने कहा भैया दूसरे स्थान पे देरी हो जाएगी। वो उन्होंने कहा ठीक है, दूसरी और गाड़ी मंगवाते हैं। तो दूसरी गाड़ी मंगवाने की और प्रतीक्षा में, और स्वामी जी वहाँ खड़े हो गए। इधर क्या हुआ, मंदिर के राजभोग के नहीं, उत्थापन के, और घंट घड़ियाल बजे, शंख बजा, और स्वामी जी महाराज ने कहा चलो अभी प्रभु के दर्शन ही कर लेते हैं। दर्शन किए, एक सुंदर सा छोरा आया। ठाकुर जी से कहने लगा महाराज जी आप सत्संग में नहीं गए? तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी गाड़ी की वो चाबी पता गायब है। तो बोली जी महाराज जी ये चाबी। उस लड़के ने चाबी दी। वो लड़का कहाँ था, न दाएं न बाएं। स्वामी जी महाराज तो एकदम, उन्होंने कहा ये चाबी चोरा गोपीनाथ है हर काल में। हाँ, तो अब ये अपनी प्रतिष्ठा के शिखर आरोहण पे जहाँ पे भीड़ लगी है लोगों की, वहाँ प्रतिष्ठा से दूर भागते मध्वेंद्रपुरी जी नीलाचल पहुँच गए, जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी का दर्शन करके इतना प्रेम आविष्ट होकर नृत्य किया इन्होंने। हाँ, और नीलाचल में, पर ठाकुर जी के पेट में कहाँ बात टिकती। पुजारी से तो बच सकते थे वो। रेमुना गांव बालासोर कई किलोमीटर दूर पुरी है। वहां पुरी में जाके गोपीनाथ जी ने लोगों में, चरवाहों में बात फैला दी। लोगों में एक एक बाबा है, उनके लिए तो गोपीनाथ जी खीर चुरा के लाए, और एक बड़ा उनका डंका बज रहा है, अरे बड़ा क्या बाबा हैं। तो उन्होंने कहा अब प्रतिष्ठा जिनको ठुकरा देते हैं, जो प्रतिष्ठा को ठुकराते हैं, प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे भागती है। तो रात में भाग के निकले, पर ये पुरी पहुंच गए, वहां पे जगन्नाथपुरी श्री मध्वेंद्रपुरी जी। और जब चंदन लेने के लिए पुरी जी पहुंचे कि नीलांचल का चंदन लाना है, तो सब लोग जान गए, और ये वही महात्मा जी मध्वेंद्रपुरी जी। देखो उस समय मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो इतना प्रचार भगवान कराए अपने भक्त का। वहां लोगों में बड़े चर्चे हो गए। झटाझट चंदन इकट्ठा कर दिया, गठरियों के गठरियां, गाड़ियों की गाड़ियां लदवा दी लोगों ने। और राज कर्मचारी भी सब सहयोग में चंदन कर्पूर सब जमा कर दिया। और ब्राह्मण सेवक श्री पुरी जी के साथ चंदन उठाने के लिए दिया गया, और चुंगी वगैरह रास्ते की सब चुका दी गई राजा ने। और इन्हें नीलांचल से सादर विदा किया, और वापस रास्ते में पड़ा गोपीनाथ जी का स्थान। गोपीनाथ जी के सानंद दर्शन किए, और यहाँ के सेवक पुजारी अभी ने जान चुके थे, मालाओं पे मालाएं, इतना सम्मान। अरे राम राम। रात्रि को मंदिर में सोए, और स्वप्न में गोपाल जी आए, गोवर्धन वाले, जिन्होंने आदेश किया था मेरे लिए चंदन लाओ, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हारा चंदन मुझे मिल गया है गोवर्धन में, ठीक है, जो तुम्हारे पास है उसे गोपीनाथ जी को दे दो, यहाँ के बालासुर वाले ठाकुर जी को ही लगवाओ चंदन। मेरा ताप, उससे ही मेरा ताप दूर रहेगा, क्योंकि गोपीनाथ जी और मैं एक ही हैं, मतलब ठाकुर ठाकुर सारे एक। हाँ, कभी हम बिहारी जी के दर्शन न कर पाए तो माधव जी को ही प्रेम से दर्शन करने के बाद में बिहारी जी के दर्शन हो ही जाएंगे। और फिर उन्होंने पुजारी जी को बताया, और खूब अच्छे से घिस के ये रोज चढ़ाने लगे चंदन। गर्मियों के दिन थे, गोपीनाथ जी बड़े आनंदित हो गए, और चंदन वही रहा। और समाप्त होने पर जब तक चंदन रहा वो वहाँ रहे, फिर नीलांचल चले आए, चौमासा वहीं किया, और दोबारा गोपाल जी के पास नहीं जा पाए। ठीक है। श्री मध्वेंद्रपुरी पाद, उनका पूरा जीवन, अब हम क्या कहें, भगवान से इतने उनको इतना प्रेम था।
एक श्लोक का उच्चारण करते हुए इन्होंने अपने प्राण छोड़े। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने कहा, रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि सर्वोत्तम है, उसी प्रकार वह श्लोक समस्त रस काव्य में सर्वोत्तम है। ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं। उस श्लोक को श्री राधा जी ने रचा, उसकी कृपा से उसकी स्फूर्ति श्री पुरी की वाणी में हुई। श्रीमन महाप्रभु ने इन तीनों को छोड़कर चौथा व्यक्ति कोई नहीं जो उसके भावों का आस्वादन कर सके। हाँ, वो श्लोक जो राधा रानी के भावों वाला था, वो कह के इन्होंने प्राण छोड़ दिए। क्या था? अयि दीन दयार्द्रनाथ मथुरानाथ कदा विलोक्यसे हृदयं त्वदलोक कातरं दयित भ्राम्यति किं करोम्यहम्। अयि दीन दयार्द्रनाथ, हे प्रभु, हे दीन दयार्द्रनाथ, हे मथुरानाथ, हे ठाकुर, हे मेरे जीवन धन, आप मुझे कब दर्शन दोगे? मेरा हृदयम त्वदलोक कातरम, आपके बिना, आपको देखे बिना मेरा हृदय एकदम कातर है। दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम, ये मेरा इतना हृदय व्याकुल है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा कह के और उन्होंने प्राण छोड़े। उनके जीवन का ये व्रत था और फाल्गुनी द्वादशी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। ठीक है, अब देख लो, ये इसमें यहां इन्होंने दिया नहीं कि कृष्ण पक्ष है कि हाँ, पर इसी महीने में इनका चरित्र हो गया। 104 वर्ष ये धरती पे रहे। श्रीमद्वेंद्रपुरी पाद की जय, भक्त वत्सल भगवान की, सब रसिकन वैष्णवन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।